हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अपन राज सिंह तक पहुंच गए थे भाई। कहां तक पहुंच गए थे? राज सिंह तक। अब उससे आगे आज अपन आज पढ़ेंगे भाई। हाँ तो देखिए, देखिए भाई राज सिंह के बाद में ध्यान दो भाई, राज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1652 से लेकर 80 तक का। क्या था भाई? 1652 से लेकर 80 तक का। तो देखिए आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे भाई। 1680 से लेकर 98 का जो शासनकाल है वो किसका है भाई? जय सिंह सिसोदिया का। किसका शासनकाल है भाई? जय सिंह सिसोदिया का। तो देखिए भाई ध्यान दो, इस जय सिंह सिसोदिया ने गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर, ध्यान दो भाई, जय संबंध झील का, कौन झील का भाई? जय संबंध झील। अच्छा देखिए भाई, जय संबंध झील का जो दूसरा नाम है वो है डेबर झील। क्या नाम है भाई? डेबर। हाँ, झील का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। अच्छा देखिए भाई, इसने जो निर्माण करवाया वो कब करवाया बताइए भाई? 1685 से लेकर 92 के मध्य इसका निर्माण करवाया। अच्छा देखिए, ये जो झील है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भाई? तो आप क्या आंसर दोगे? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और देखिए भाई, जय संबंध झील, अरे ये है राजस्थान की। किसकी भाई? ये राजस्थान की। देखिए भाई क्या है? सबसे बड़ी झील है भाई। हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? जय संबंध झील है। हाँ, और देखिए किसी ने इस झील का निर्माण करवाया तो ये झील कृत्रिम हुई। क्या हुई भाई? कृत्रिम। तो कृत्रिम झील है भाई ये जय संबंध झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अच्छा देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये गलत बात है। ध्यान दो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, कौन से पानी की भाई? मीठे पानी की। हाँ देखिए भाई, सबसे बड़ी, ध्यान दो भाई, कौन से पानी की बताओ? मीठे पानी की। क्या है भाई? ये झील है। अच्छा, और वो भी क्या है? ये कृत्रिम। क्या है भाई? ये कृत्रिम। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए भाई? जय संबंध झील है। अच्छा दूसरी बात देखो, इस जय संबंध झील में कुल कितने टापू है? कुल 7 टापू है। कितने टापू है भाई? 7 टापू है। 7 टापू में देखिए, सबसे बड़े टापू का नाम, सबसे बड़े टापू का नाम बताओ भाई क्या है? बाबा का बांगड़ा। क्या है भाई? बाबा का बांगड़ा। अच्छा दूसरी बात देखो भाई, सबसे छोटे टापू का नाम क्या है बताओ? तो देखिए भाई, सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। क्या नाम है भाई? प्यारी। हाँ अच्छा देखिए भाई, इनमें भील और मीणा रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? भील और मीणा रहते हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, जय संबंध झील के किनारे आइसोलैंड रिसोर्ट है, यानी कि होटल है भाई। क्या है? का होटल है। अच्छा एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, मेवाड़ में 1680 से 98 का शासनकाल किसका है? जय सिंह सिसोदिया का। किसका शासनकाल है भाई? जय सिंह सिसोदिया का। जय सिंह सिसोदिया ने गोमती नदी के पानी को रोककर, बताओ कौन सी झील का निर्माण करवाया? जय संबंध का। जय संबंध झील का दूसरा नाम क्या है? डेबर झील। कब करवाया? 1685 से 92 के बीच करवाया। ये जय संबंध झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताओ? उदयपुर में है। अरे कौन डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में। जय संबंध झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जय संबंध झील है, जिसमें कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का। फिर देखो, जय संबंध झील में कुल कितने टापू है? 7 टापू है। 7 टापू में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का बांगड़ा। बोलो क्या है? बाबा का बांगड़ा। और बताओ सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। क्या है भाई? प्यारी। अच्छा बताओ, जय संबंध झील के किनारे क्या है? आइसोलैंड रिसोर्ट है। और इन टापू में भील और मीणा रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? भील और मीणा रहते हैं। ठीक है भाई, ओके।
अब देखिए भाई ध्यान दो, 1698 से लेकर देखिए भाई 1710 का जो शासनकाल है, बताइए भाई वो किसका है, बताओ एक बार। है भाई, देखिए भाई 1698 से लेकर 1710 का जो शासनकाल है वह है अमर सिंह सेकंड का। बोलो भाई किसका शासनकाल है ये, अमर सिंह सेकंड का शासनकाल है भाई। दोबारा देखो भाई किसका शासनकाल है, अमर सिंह सेकंड का शासनकाल है। तो देखिए भाई ध्यान दो क्या होता है, अरे अमर सिंह सेकंड है, बोलो भाई कौन है, अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री, देखो भाई इसकी पुत्री का नाम था चंद्रा कुमारी। बोलो भाई क्या नाम था, चंद्रा कुमारी का विवाह, बोलो भाई चंद्रा कुमारी का विवाह किसके साथ किया, आमेर के शासक है सवाई जयसिंह के साथ किया। किसके साथ किया भाई, सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया। हाँ, अब देखिए भाई ध्यान दो, इसके साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया। जब अपन आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, सवाई जयसिंह का इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इसने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ क्यों किया था, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन था। ठीक है भाई, उस समय आपको सारा समझ में आएगा कि इसका विवाह इसके साथ क्यों किया था। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह किसके साथ किया, आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ किया था भाई। ठीक है, और दूसरी बात देखिए भाई ध्यान दो, इस अमर सिंह सेकंड के समय, ध्यान दो भाई, अमर सिंह सेकंड के समय, अरे मेवाड़ रियासत से, कौन सी रियासत से बोलो भाई, हाँ मेवाड़ रियासत से, देखो शाहपुरा और कौन सी बोलो, शाहपुरा और प्रतापगढ़, शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासतें, प्रतापगढ़ रियासतें बोलो भाई क्या हुई थी, अलग हुई थी। बोलो भाई क्या हुई थी, अलग हुई थी। तो बताइए आप लोग मुझे, शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासत है, मुख्य जो मेवाड़ रियासत थी उससे अलग कब हुई थी, तो क्या आंसर दोगे बताओ, वो किसके समय हुई थी, तो अमर सिंह सेकंड के समय हुई थी। एक बार दोबारा देखो, बताओ 1698 से 1710 का शासनकाल किसका है, अमर सिंह सेकंड का। किसका है भाई, अमर सिंह सेकंड का, याद रखना। तो आप लोग मुझे बताओ, अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह किसके साथ किया, आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ किया। अब सवाई जयसिंह द्वितीय था और मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट था। विवाह क्यों किया मैंने आपको भी बताया, विवाह के पीछे रीजन था। ठीक है, वो जब सवाई जयसिंह का इतिहास पढ़ाऊंगा अब उसमें पता लगेगा। तो देखो, अमर सिंह सेकंड के समय मेवाड़ रियासत से कौन सी रियासतें अलग हुई, शाहपुरा और प्रतापगढ़। कौन सी अलग हुई, शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासतें अलग हुई। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा में है, जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है भाई। ठीक है, ओके चलो, तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी भाई, शाहपुरा। एकीकरण पढ़ाऊंगा जब आएगा। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। ठीक है भाई, हाँ। अब देखिए भाई ध्यान दो, हालांकि कृषि प्रयोग से के सिलेबस में ये 2-3 शासन नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब देखिए भाई ध्यान दो, 1710 से लेकर 34 का जो शासनकाल है वो किसका है भाई, संग्राम सिंह सेकंड का। बोलो भाई किसका है, संग्राम सिंह सेकंड का है। तो देखिए भाई ध्यान दो, देखिए संग्राम सिंह सेकंड के समय में, देखिए भाई आमेर का शासक, कहां का शासक बोलो भाई, आमेर का शासक कौन था बताओ, वही था सवाई जयसिंह। कौन था भाई, सवाई जयसिंह द्वितीय था। और देखिए आप सबको पता है कि सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित करने के लिए, हाँ भाई, सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित करने के लिए
देखिए भाई एक सम्मेलन बुलाया था, उस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। क्या नाम था भाई? हुरडा सम्मेलन। बताओ भाई हुरडा जगह कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है बोलो? भीलवाड़ा में। तो हुरडा सम्मेलन बुलाया। अरे भाई कौन सा सम्मेलन बुलाया? हुरडा सम्मेलन बुलाया। देखो कौन सी तारीख को बुलाया? 17 जुलाई 1734 को। कब बुलाया भाई? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया। अब देखिए भाई ध्यान दो, देखो इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष क्या भाई बोलो? अरे इसका अध्यक्ष बताओ पहले किसको घोषित किया? इसी को घोषित किया। किसको? संग्राम सिंह सेकंड को। बोलो भाई किसको? संग्राम सिंह सेकंड को घोषित किया। लेकिन ध्यान दो भाई क्या होता है रे, इस संग्राम सिंह सेकंड की देखिए भाई 1 जनवरी 1734 को बोलो क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। अब देखो संग्राम सिंह सेकंड की 1 जनवरी 1734 को मृत्यु हो जाती है, और ये कब होने वाला है? 17 जुलाई को होने वाला है। तो देखो इसकी तो समय से पहले ही मृत्यु हो गई। अब आपको पता है कि जब इसकी समय से पहले मृत्यु हो गई तो ये तो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। हाँ पहले इसको घोषित किया था। अब ध्यान दो भाई ये इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो बताइए भाई नहीं कर सकता है, तो अब बताओ इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस संग्राम सिंह सेकंड के बेटे ने की। बोलो भाई किसने की? संग्राम सिंह सेकंड के बेटे ने की। हाँ देखिए भाई ध्यान दो, अध्यक्षता बताइए भाई किसने की? बताओ भाई अध्यक्षता किसने की? इसी के बेटे जगत सिंह सेकंड ने की भाई। बोलो भाई किसने की? जगत सिंह सेकंड ने की। अब आपसे पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष पहले किसको घोषित किया था, तो क्या आंसर आएगा? संग्राम सिंह सेकंड को घोषित किया था। लेकिन हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता उसने नहीं की किसने? उसके बेटे जगत सिंह सेकंड ने की। बोलो भाई किसने की? जगत सिंह सेकंड ने की। क्लियर भाई ये लाइन है? चलो तो अच्छा दूसरी बात देखो, अरे संग्राम सिंह सेकंड ने, ध्यान दो भाई उदयपुर में, बोलो कहां पर है? अरे उदयपुर में बोलो क्या बनवाई? सहेलियों की बाड़ी। बोलो क्या बनवाई? सहेलियों की बाड़ी बनवाई। हाँ बोलो भाई क्या बनवाई? सहेलियों की बाड़ी बनवाई। तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है भाई? उदयपुर में है। ठीक है भाई, तो सहेलियों की बाड़ी। अच्छा 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है ना भाई? हाँ 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। जबकि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। चलो इसको एक बार दोबारा समझो चित्र। बताइए भाई 1710 से 34 का शासनकाल किसका है? संग्राम सिंह सेकंड का है। तो आप लोग मुझे बताओ संग्राम सिंह सेकंड के समय में आमेर का शासक कौन था? सवाई जयसिंह द्वितीय था। और सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया था? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बुलाया था बताइए? हुरडा सम्मेलन बुलाया था भाई। कौन सम्मेलन बुलाया था? हुरडा सम्मेलन बुलाया था। अच्छा हुरडा जगह कहाँ है? भीलवाड़ा में है। हुरडा सम्मेलन कौन सी तारीख को बुलाया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया था। अच्छा बताओ इस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष पहले किसको घोषित किया था? संग्राम सिंह सेकंड को घोषित किया था। और ध्यान दो भाई संग्राम सिंह सेकंड की 1 जनवरी 1734 को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के कारण फिर इसकी अध्यक्षता इसके बेटे जगत सिंह सेकंड ने की भाई। किसने की बताओ? जगत सिंह सेकंड ने। और देखो संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में कौन सी बाड़ी बनवाई भाई? सहेलियों की बाड़ी बनवाई। और ये सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में है। जबकि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। और सास बहू का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में है। नागदा कहाँ है? उदयपुर में है। और सास बहू के मंदिर को सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो अब देखिए भाई ध्यान दो,
अब देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दो भाई, मेवाड़ रियासत, बोलो भाई कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। इसके अलावा देखो भाई मारवाड़ रियासत, बोलो भाई कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई एक देखो आमेर रियासत, बोलो भाई कौन सी रियासत है? आमेर रियासत है। कौन सी रियासत भाई? आमेर रियासत। तो देखिए भाई मेवाड़ रियासत का एक शासक था ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाला, उसका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था बोलो भाई? अरे भीम सिंह सिसोदिया। क्या नाम था उसका? भीम सिंह सिसोदिया। और देखो भाई इधर मारवाड़ का एक शासक था, उसका नाम था मानसिंह राठौड़। बोलो भाई क्या नाम था? मानसिंह राठौड़ था। लेकिन मानसिंह राठौड़ से पहले देखिए भाई ध्यान दो, आप किसको ले लो? भीम सिंह राठौड़ को ले लो। बोलो भाई किसको ले लो? भीम सिंह राठौड़ को ले लो। ठीक है भाई। देखिए भाई किसको लो आप? पहले भीम सिंह राठौड़ को। है भाई किसको लो भाई? भीम सिंह राठौड़ को लो। तो देखिए भाई ध्यान दो, भीम सिंह राठौड़ और इधर कौन है भाई? जगत सिंह कच्छावा। बोलो भाई कौन है? जगत सिंह कच्छावा। क्योंकि आमेर में कौन सा वंश था भाई? कच्छावा वंश था। तो देखिए भाई ध्यान दो, मेवाड़ रियासत का शासक भीम सिंह सिसोदिया और देखो भाई मारवाड़ रियासत का शासक भीम सिंह राठौड़। अच्छा मान सिंह बाद में आएगा। आमेर रियासत का शासक कौन है भाई? जगत सिंह कच्छावा। तो देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी तरह ध्यान दो, समझ में आएगा। देखो अरे भाई इस भीम सिंह सिसोदिया की कौन थी एक पुत्री? बोलो भाई कौन थी? एक पुत्री थी भाई। देखिए पुत्री का जो नाम था वो था कृष्णा कुमारी। बोलो भाई क्या नाम था रे? कृष्णा कुमारी। तो देखो भाई कृष्णा कुमारी जब बड़ी हो गई तो विवाह की चिंता किसको सताने लगी? भीम सिंह सिसोदिया को। बोलो भाई किसको सताने लगी रे? भीम सिंह सिसोदिया को सताने लगी। तो देखो भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई बोलो किसके साथ कर दी भाई? भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? बोलो भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी। और देखो सगाई करते ही, अरे सगाई करते ही इस भीम सिंह राठौड़ की बोलो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बोलो क्या हो गई रा? मृत्यु हो गई। अब देखिए मृत्यु हो गई भीम सिंह राठौड़ की, तो फिर समस्या किसके सामने आ गई? भीम सिंह सिसोदिया के सामने आ गई। तो देखो भाई भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई दोबारा किसके साथ कर दी? बताओ। जगत सिंह कच्छावा के साथ कर दी। अब जगत सिंह कच्छावा के साथ कर दी तो देखो भाई क्या होता है, इस भीम सिंह राठौड़ का कौन था? एक छोटा भाई था। बोलो भाई कौन था? एक छोटा भाई था, उसका नाम था मान सिंह राठौड़। बोलो भाई क्या नाम था? मान सिंह राठौड़ था। तो देखो क्या होता है, छोटा भाई मान सिंह राठौड़ भगकर किसके पास गया? भीम सिंह सिसोदिया के पास गया और जाकर के कहा रे भीम सिंह सिसोदिया मेरा भाई मर गया तो मैं थोड़ी मरा था, अरे ये सगाई उसके साथ क्यों की, मेरे साथ ही कर देता। तो ध्यान दो भाई भीम सिंह सिसोदिया ने कहा कि अब तो मैंने कर दी जो कर दी, अब तुम किसके पास जाओ? जगत सिंह कच्छावा के पास जाओ। तो भीम सिंह राठौड़ सॉरी मान सिंह राठौड़ किसके पास गया? बकर जगत सिंह कच्छावा के पास गया और जाकर के बताया कि भाई पहले ऐसा हुआ कि अब ये सगाई इसकी तुम्हारे साथ कर दी गलती से, अब तुम इससे विवाह मत करो, इससे विवाह मैं करूंगा। तो जगत सिंह कच्छावा ने कहा कि नहीं, अब तो सगाई मेरे साथ हो गई, अब तो तुम नहीं, अब तो विवाह मैं ही करूंगा। अब ध्यान दो भाई मैं ही करूंगा तो अब क्या होना है? युद्ध। क्या होना है? युद्ध। तो देखो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो बताओ मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर बोलो कौन सा युद्ध हुआ? गीगोली। अरे गीगोली जगह पर्वतसर में, कहा है बोलो? पर्वतसर में। और पर्वतसर कहा है? नागौर में, जहां पर तेजा जी का मेला भी लगता है ना।
तो देखो भाई गिगोली का युद्ध हुआ इनके बीच में, बताओ गिगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में। बोलो भाई गिगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में हुआ। अब देखो किसको लेकर हुआ? कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ भाई। अब देखिए भाई 1807 में गिगोली का युद्ध हुआ, जब राजपूत जब इस लड़की को लेकर मर रहे थे तो जगत सिंह कच्छावा ने अपने सेनापति अमीर खां पिंडारी से कहा है कुछ तो हल निकाल। तो ध्यान दो, जगत सिंह कच्छावा के कहने पर उसके सेनापति अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को क्या दिलवाया? जहर दिलवाया और कृष्णा कुमारी खत्म हो गई और झगड़ा क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है भाई। हाँ, न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। तो कृष्णा कुमारी खत्म और इनके बीच झगड़ा खत्म। तो बताइए भाई ये कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद कौन सी दो रियासतों में हुआ था? मारवाड़ और आमेर में। मारवाड़ और आमेर में कौन कौन से शासकों के बीच हुआ था? तो मानसिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा को लेकर हुआ था। अच्छा, अब देखिए भाई ध्यान दो, इस अमीर खां पिंडारी ने, किसने? बोलो भाई, अमीर खां पिंडारी ने देखिए काम और किया था। क्या काम किया था? अरे इस अमीर खां पिंडारी ने देखिए भाई टोंक रियासत की। बोलो कौन सी रियासत की? टोंक रियासत की। बताओ भाई क्या की थी? देखिए अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की, बोलो क्या की? स्थापना की। क्या की? स्थापना की। कब की? 1817 में। ये राजस्थान की देखो भाई मुस्लिम रियासत थी। बोलो भाई क्या रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। हाँ, इसी नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की ओर आकर्षित करो। ये पूरी कहानी दोबारा समझ में आ जानी चाहिए। पूरा ध्यान दो, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग वीडियो को रोक रोक के समझ लिया करो, लिख लिया करो। देखो बताइए मेवाड़ रियासत का शासक कौन है? भीम सिंह सिसोदिया। भाई देखो आप सबको इस बात का पता है कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश था। अरे मेवाड़ में कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था। ठीक है भाई। हाँ, ये सिसोदिया वंश गुइल वंश का दूसरा रूप है। कौन से वंश का? गुइल वंश का दूसरा रूप है भाई। ठीक है। अच्छा, मेवाड़ में आप सबको पता है सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीर सिसोदिया ने की थी। किसने की थी? राणा हमीर सिसोदिया ने 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? हमीर सिसोदिया। ठीक है भाई। उससे पहले देखिए रावल शाखा थी। कौन सी शाखा थी मेवाड़ में? रावल या गुइल वंश था। ठीक है भाई। हाँ, अब तुम्हारे सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले माणा कुंभा दिया है, तो मैंने आपको माणा कुंभा ही पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं चित्तौड़ का जो ग्रुप पढ़ाऊंगा जब और आपको बता दूंगा। तो देखो मेवाड़ रियासत का शासक भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई पहले किसके साथ की? भीम सिंह राठौड़ के साथ की। मारवाड़ का शासक है भीम सिंह राठौड़। देखो भाई ये राठौड़ है, ये सिसोदिया है, नाम दोनों का सेम है, लेकिन ये राठौड़ है। तो इसके साथ की, लेकिन सगाई करते भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु। नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर इसकी भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की दोबारा सगाई किसके साथ कर दी? जगत सिंह कच्छावा के साथ कर दी। लेकिन ये किसको पसंद नहीं आया? भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ को पसंद नहीं आया। अब नहीं आया तो देखो फिर क्या होगा? युद्ध। तो बताओ मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? आप आंसर दोगे गिगोली का युद्ध हुआ। गिगोली परबतसर में है, परबतसर नागौर में है। गिगोली का युद्ध 1807 में हुआ। कब हुआ भाई? 1807 में। और इस युद्ध का अंत जगत सिंह कच्छावा के कहने पर उसके सेनापति अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा कर इस युद्ध का अंत करवाया। और देखो अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की थी 1817 में। कब की थी भाई? 1817 में, जो राजस्थान की मुस्लिम रियासत मानी जाती है। ठीक है भाई। ओके। अच्छा, अब देखिए एक चीज आप लोग नोट कर लेना, मैं वैसे लिखवाता हूं। मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने
मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। समझ गए मेरी बात को? दोबारा दोहराता हूं। मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। ठीक है भाई, तो मेवाड़ रियासत से सहायक संधि करने वाला शासक कौन था? भीम सिंह सिसोदिया। कब की? सन 1818 में। किसके प्रयासों से की? कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से की। ओके, अच्छा फिर देखो, मारवाड़ रियासत के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की? तो फिर देखो किसने की? मान सिंह राठौड़ ने की। ये नहीं, ये तो पहले खत्म हो गया था। किसने की थी? मान सिंह राठौड़ ने की थी भाई, सन 1818 में। किसके प्रयासों से की थी? तो आंसर दे देना, चार्ल्स मेटकोफ। किसके प्रयासों से की थी? चार्ल्स मेटकोफ के प्रयासों से की थी। याद रखना अच्छी तरह। अब दोबारा दोहराता हूं मैं, मारवाड़ के शासक भीम सिंह मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ ने चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयासों से सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी भाई। ठीक है, और देखो आमेर रियासत के शासक जगत सिंह कच्छावा ने भी सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। आमेर के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? क्या आंसर दोगे? जगत सिंह कच्छावा ने की थी। वही कब की थी? सन 1818 में। ठीक है भाई, इन तीनों में सबसे पहले किसने की थी? सन 1818 में इन तीनों में भीम सिंह सिसोदिया ने की थी। ओके, थैंक यू। चलो अब देखिए भाई, ध्यान दो, यह था अपना का इतिहास। बोलो भाई, मेवाड़ का इतिहास। बोलो भाई, का इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास था भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, ध्यान दो थोड़ा सा, मेवाड़ का जो इतिहास है इसमें देखिए भाई कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद में अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जो तुम्हारी एग्जाम में आने लायक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है जो मैं आपको देखिए अभी बताऊंगा, वो कौन कौन से, आप लोग थोड़ा उनके ऊपर भी ध्यान देना है भाई। तो देखिए देखिए भाई, ध्यान दीजिए। देखो जो अपना जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यान देना। देखिए भाई, मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया? ठीक है भाई, और कर वसूल किया। ठीक है भाई, देखिए मराठों ने मेवाड़ में किसके शासनकाल में प्रवेश किया और कर वसूल किया? अब देखिए भाई, ध्यान दो, प्रश्न क्या है? बोलो भाई, मराठों ने मेवाड़ में किसके शासनकाल में प्रवेश किया और कर वसूल किया? तो बताओ भाई, क्या आंसर दोगे आप लोग? देखिए भाई, बताइए भाई, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ भाई। देखिए भाई, ध्यान दो, अरे मराठों ने मेवाड़ में किसके शासनकाल में प्रवेश किया और कर वसूल किया? तो बताओ भाई, क्या आंसर दोगे? अरे अभी ध्यान दो भाई। देखिए, मराठों को पराजित करने के लिए तो सवाई जयसिंह ने हुड़ा सम्मेलन बुलाया था, आपको पता है, बुलाया था ना? हाँ, तो मराठों को पराजित करने के लिए हुड़ा सम्मेलन बुलाया था 17 जुलाई 1734 को।
ठीक है भाई। अच्छा देखिए, उस हउड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला शासक कौन था? जगत सिंह सेकंड था। कौन था भाई? जगत सिंह सेकंड। तो ध्यान दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बोलो जगत सिंह सेकंड। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? जगत सिंह सेकंड आंसर आएगा भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को देखिए भाई, किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा? देखिए भाई ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्शी लाल श्रीवास्तव कौन है भाई? आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने किस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा? तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हल्दी घाटी के युद्ध को। बोलो भाई कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। अरे भाई क्या आंसर आएगा? बोलो इसका हल्दी घाटी के युद्ध को। तो देखिए भाई ध्यान दो, ये आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूं मैं। देखिए आप सबको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। बोलो भाई क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। और देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, और हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। लेकिन बताओ हल्दी घाटी के युद्ध को आदर्शी श्रीलाल वास्तव ने क्या नाम दिया? तो ध्यान दो भाई, क्या नाम दिया बताओ भाई? बादशाह बाग। क्या नाम दिया? बादशाह बाग। तो बताओ बादशाह बाग का युद्ध कौन से युद्ध को कहते हैं? पहली बात तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहते हैं। किसने कहा? आदर्शी श्रीलाल वास्तव ने कहा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हाँ, और हल्दी घाट देखिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या नाम दिया था? मेवाड़ का मैराथन। क्या नाम दिया था? बोलो मेवाड़ का मैराथन। अच्छा फिर देखिए भाई अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेवाड़ से संबंधित। देखिए छापा मार, कौन सा मार? बोलो भाई छापा मार युद्ध पद्धति। छापा मार युद्ध पद्धति का सबसे पहले प्रयोग करने वाला शासक कौन था? बताओ भाई। अब देखिए भाई ध्यान दो, शासक कौन था? अब आपको इस बात का तो पता है कि महाराणा प्रताप ने भी छापा मार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी भाई? छापा मार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। लेकिन देखो अपना क्वेश्चन क्या है कि छापा मार युद्ध पद्धति का सबसे पहले प्रयोग कौन से शासक ने किया? अब बताओ भाई किसने किया? अब महाराणा प्रताप भी ऑप्शन में है, उदय सिंह भी ऑप्शन में रहे, तो बताओ क्या आंसर दोगे? सबसे पहले तो देखो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो फिर आंसर क्या आएगा? उदय सिंह ने। बोलो भाई किसने किया सबसे पहले प्रयोग? उदय सिंह ने। मेवाड़ का ही शासक है, महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था, मैंने आपको बताया था। तो उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, ठीक है भाई। हाँ अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए भाई महाराणा प्रताप ने, किसने भाई? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को, बोलो भाई किसको? मेवाड़ भूमि को मुगलों से, किससे भाई बताओ एक बार? मुगलों से मुक्त करवाने का प्रयास कहां से किया? कहां से किया?
ठीक है भाई। हाँ देखिए, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त करवाने का प्रयास देखो भाई कहां से किया, तो क्या आंसर आएगा, दिवेर से। कहां से किया बताओ, दिवेर से। दिवेर कहां, राजसमंद में, क्योंकि आप सबको पता है कि दिवेर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 में हुआ था और उसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो ठीक है भाई, वहां से फिर देखिए मुगलों से मुक्त करवाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सुन लो भाई, आप लिख लेना। धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, कौन सा भाई, धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट नामक विद्वान किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा, राणा लाखा। बोलो भाई, राणा लाखा किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे भाई, राणा लाखा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अच्छा, फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप ने छापा मार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना। महाराणा प्रताप ने छापा मार गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। तो देखिए भाई, महाराणा प्रताप ने सबसे पहले देखिए भाई छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति सबसे पहले छापामार युद्ध पद्धति तो किसने अपनाई थी, उदय सिंह ने अपनाई थी। तो ध्यान दो भाई, महाराणा प्रताप तो छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे, तो उसके लिए वो स्थान कौन सा चुना सबसे पहले, तो देखिए भाई वो स्थान चुना था मायरा नामक स्थान है भाई, एक उसको चुना था। ये गोगुंदा के आसपास है, उदयपुर में। फिर देखिए भाई एक चीज और ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन सुनो। देखिए भाई, बादशाह ने मेवाड़ के, वैसे सुन लो आप लोग, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, यह कथन किसका है। ठीक है भाई, प्रश्न सुनो, वैसे मैं आपको समझाता हूं कि बादशाह का मतलब मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का यहां पर कौन आएगा, जहांगीर। कौन आएगा, जहांगीर। कि बादशाह ने क्या है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को, प्रश्न सुनो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को, चलो मैं लिख देता हूं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को समझौते के अधीन किया, आपस के समझौते, आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से, न कि बल से। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। अब देखो भाई, प्रश्न सुनो, पहली बात तो कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, यह कथन किसका है। अब पहली बात तो देखिए भाई, इस प्रश्न को आप लोग ये समझो कि कह किसके बारे में रहा है। तो ध्यान दो, ये कह किसके बारे में रहा है, तो ध्यान दो ये बात है किसकी, ये बात वो वाली कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह फर्स्ट ने जहांगीर के साथ जो संधि की थी, मेवाड़ मुगल संधि, कौन संधि की थी, मेवाड़ मुगल संधि की थी ना, उसकी बात है ये कि उसके बारे में मतलब ऐसा कौन सा मतलब वो है विद्वान जिसने या इतिहासकार जिसने ऐसा कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अपने अधीन किया न कि बल से अधीन किया। ये कथन किसका है, यानी कुल मिला की बात यह कि वो कहना ये चाह रहा है कि अमर सिंह सेकंड ने जो जहांगीर के साथ जो संधि
संधि की थी 5 फरवरी 1615 को, मुगल मेवाड़ संधि, वो किसी दबाव में नहीं की, ये आपसे समझौते के तहत की गई। ठीक है भाई, तो ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था, अब आपको पता है कि जहांगीर के समय में कौन सा अंग्रेज आया था यहाँ पर? सर टॉमस रो, ब्रिटेन का सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत भारत में कौन आया था? सर टॉमस रो आया था, और सर टॉमस रो ने ही ये बात कही थी। बोलो भाई, ये बात किसने कही थी? सर टॉमस रो ने। बोलो भाई, किसने की थी? सर टॉमस रो ने ये बात कही थी। तो भाई समझ में आ गया होगा शायद, ये 5 फरवरी 1615 को जो मुगल मेवाड़ या मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच, और 1050 साल बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हो गया था। तो उस संधि के बारे में सर टॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया, न कि बल प्रयोग किया। ठीक है भाई, फिर दूसरा देखो भाई, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू शासक कहा? तो देखिए भाई, ये राणा हमीर को कहा था, और राणा हमीर वही था जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी 1326 में, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू शासक कहा था। फिर देखिए भाई, राणा सांगा, मैंने आपको मेवाड़ का शासक पढ़ाया था राणा सांगा। तो राणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना था, तो आप लोग नोट कर लेना, अरे मेवाड़ का शासक जब राणा सांगा बना था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? समझ रहे हो मेरी बात को, कि राणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप लोग आंसर दोगे सिकंदर लोधी। बोलो भाई, कौन था? सिकंदर लोधी था। ठीक है भाई, हाँ। फिर देखिए, आपसे पूछा जाए 16 और 16 दूना 32, 16 32 और गोल का संबंध किससे है? ठीक है भाई, किससे है? तो देखिए भाई, 16 32 और गोल का संबंध है, ये देखिए भाई, ध्यान दो। अरे ये किससे है? तो ये ध्यान दो भाई, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हुआ करती थी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान दो भाई, मेवाड़ राज्य के सामंतों की क्या हुआ करती थी भाई? ये श्रेणियां, मेवाड़ राज्य के सामंतों या सरदारों की, सामंतों या सरदारों की क्या हुआ करती थी? बताओ भाई, श्रेणियां हुआ करती थी। ठीक है भाई, तो 16 32 और गोल क्या है, इनका संबंध किससे? तो क्या आंसर दोगे आप लोग? मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों से है। ठीक है भाई, अच्छा। इसके अलावा देखिए भाई, ध्यान दो, एक क्वेश्चन और देखो, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासतें मेवाड़ रियासत से किसके शासनकाल में अलग हुई? तो मैंने आपको भी बताया था, अमर सिंह सेकंड के समय अलग हुई। किसके समय अलग हुई भाई? अमर सिंह सेकंड के समय अलग हुई। और एक देखिए भाई, ध्यान दो, लास्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो यहाँ पर क्लासे ली थी, उनको भी बताया था कि चक्करपाणी मिश्र है। बोलो भाई, कौन सा? चक्करपाणी मिश्र। बताओ भाई, किसका दरबारी कवि था? अरे चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि है? बताओ भाई, तो आप लोग बताना भाई, चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि है? बोलो, महाराणा प्रताप का। अरे किसका दरबारी कवि है? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि है। और देखिए भाई, इस चक्करपाणी मिश्र ने, देखो, एक तो मुहूर्त माला, कौन सा? मुहूर्त माला, और राज तिलक नामक क्या लिखे भाई? ग्रंथ लिखे। बोलो भाई, क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। ठीक है भाई, ओके। तो चक्करपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि था? महाराणा प्रताप का। और देखो, चक्करपाणी मिश्र ने मूर्तमाला और राज तिलक नामक ग्रंथ लिखे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना कहाँ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास, जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब इसको आप शुरू से लेकर के फर्स्ट क्लास से, देखो हम सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, आपको पहली क्लास अटेंड करनी है, इसकी जब दूसरी समझ में आएगी, फिर उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद
5वीं। तो आपको बिल्कुल सिस्टम से पहली क्लास से लेकर एंड तक यहाँ तक मेवाड़ का इतिहास पढ़ के जाना है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, तुम्हारे जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेवाड़ के शासक दिए हैं वो दिए हैं कौन कौन से, वह है, ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये 3 शासक दे रखे। लेकिन ध्यान दो, मैंने एग्जाम में आने लायक सारे क्वेश्चन करवा दिए और सारे शासक करवा दिए, बस यही पढ़ना आपको। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। ओके।